Good morning, students. We are doing History of 12th Standard, Theme 9, Kings and Chronicles. Today we will do 7th point, the Imperial Household. This is on page number 242. The term harem is frequently used to refer to the domestic world of the मुग़ल। जो वर्ड हरम है, शब्द हरम है, ये मुग़लों के जो घरेलू संसार को प्रदर्शित करने के लिए, घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए रेफ़र किया गया है। इट ओरिजिनेट इन द पर्शियन वर्ड हरम। ये जो पर्शियन भाषा का जो वर्ड है, पर्शियन जो फ़ारसी भाषा में बोलते हैं उसका वर्ड है हरम, उससे लिया गया। मीनिंग इज सेक्रेड प्लेस। इसका मीनिंग क्या है? एक पवित्र स्थान। सेक्रेड मतलब पवित्र, पैलेस मतलब स्थान, पवित्र स्थान। द मुगल हाउस होल्ड कंसिडर्ड ऑफ द एम्प्रेस वाइव्स एंड कॉन्क्यूबिन्स, हिज नियर्स एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स एंड फीमेल सर्वेंट एंड स्लेव्स। अब जो कहते जो मुग़लों का जो हाउस होल्ड मतलब जो घरेलू दुनिया, उनका परिवार था, उसमें क्या कंसिस्ट था, कौन कौन लोग थे? एम्परर की वाइफ, राजा की जो वाइफ थी, पत्नियाँ, एंड कॉन्क्यूबिन्स क्या होती है? उपपत्नी, जो दूसरी पत्नियाँ होती हैं वह। हिज नियर, उसके नज़दीकी जो रिश्तेदार थे, और डिस्टेंट, नियर नज़दीकी और दूर के, डिस्टेंट मतलब दूर के जो रिश्तेदार थे, जिसमें क्या आता था? मदर, स्टेप एंड फोस्टर मदर, मतलब सौतेली माँ होती थी। तो स्टेप मदर किसको बोलते हैं? सौतेली माता को। और फोस्टर मदर क्या होती है? जो दूसरी माता होती है। जो पहले राजा लोग जो होते थे, कई विवाह करते थे, तो फिर जो उसकी दूसरी माता होती थी, मतलब उसको फोस्टर मदर बोल देते थे वो। सिस्टर, डॉटर इन लॉज, ऑन, चिल्ड्रन, मतलब ये सारा उसके फैमिली में आता था। एंड और उसके अलावा क्या था? फीमेल सर्वेंट एंड स्लेव। जो फीमेल सर्वेंट होते थे, उसके स्लेव्स होते थे, दास, नौकर चक्र होते थे, वो आते थे। पोलीगेमी वाज प्रैक्टिस वाइडली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली अमंग द रूलिंग ग्रुप। पोलीगेमी क्या होती है? एक से ज़्यादा विवाह करना। जब पुरुष ज़्यादा महिलाओं से विवाह करता है तो उसको बोलते हैं पोलीगेमी। कहते हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन उपमहाद्वीप में यह प्रथा आम तौर पर पहले राजाओं के बीच में प्रचलित थी कि पहले के जो राजा थे एक से ज़्यादा विवाह करते थे। Both for the Rajput clans as well as the Mughals, marriage was a way of cementing political relationship and forging alliance। कहते जो राजपूतों के अंदर और जो मुग़लों के अंदर विवाह का क्या मतलब था कि वो जो विवाह करते थे तो उनमें क्या पॉलिटिकल रिलेशन बनाना, राजनीतिक संबंध बनाना, और अपने जो फॉर्जिंग क्या होता है, मैंने लिखा है मैत्री संबंध, अपनी मित्रता के संबंध बढ़ाने के लिए। मतलब शादी विवाह का होता था प्रथा, मतलब दो राजा आपस में मतलब अपने पुत्र पुत्रियों की शादी कर देते थे। उनका मतलब यह होता था कि उनका राजनीतिक संबंध बढ़ जाता था, उनका मैत्री संबंध बढ़ जाता था। मतलब वो अपनी फ़ायदे के लिए अपने पुत्र पुत्रियों का या मतलब दूसरे राजा की लड़की से दूसरे अपने लड़के का विवाह करना, तो वो अपने फ़ायदे के लिए करते थे। द गिफ्ट ऑफ द टेरिटरी वाज ऑफन अकम्पेन्ड बाय द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन द मैरिज। अब जो पुत्री के विवाह के साथ जो प्रदेश भी गिफ्ट तो दिए जाते थे, साथ में राजा लोग अपनी बेटियों के विवाह के साथ बहुत बड़े बड़े प्रदेश भी देते थे। दिस इंश्योर्ड ए कंटिन्यूइंग हायरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग ग्रुप। इससे क्या है, फिर हायरार्चिकल जो रिलेशनशिप बने रहते थे, मतलब पदानुक्रम जो रिश्ते उनके बनते रहते थे वो बने रहते थे। इट वाज थ्रू द लिंक ऑफ मैरिज and the relationship that developed as a result that the Mughal were able to form a vast kinship network that linked them to important group and helped टू होल्ड ए वास्ट एम्पायर टुगेदर। अब जैसे इस तरह से विवाह होते थे, मतलब अपने फ़ायदे के लिए विवाह किया जाता था, लड़की की शादी होती थी, बड़े बड़े प्रदेश डायरेक्टली दिए जाते थे। इससे क्या हुआ, जो मुग़लों का जो था किनशिप क्या था? संबंध, मैत्री संबंध, जो नेटवर्क था, किनशिप नेटवर्क था, मैत्री संबंध का जो उनका नेटवर्क बन गया वो बहुत अच्छा बन गया, और उससे उनका एम्पायर क्या, वास्ट मतलब बहुत बड़ा हो गया उनका एम्पायर। नाउ सी दिस लाइन, यहाँ से देखिए अब, न्यूमरस मेल एंड फीमेल स्लेव्स पॉपुलेटेड द मुग़ल हाउस होल्ड। कहते बहुत मेल और फीमेल दास थे मुग़लों के घराने में। द टास्क दे परफॉर्म्ड वेरिड फ्रॉम मोस्ट मुंडेन टू दोज रिक्वायरिंग स्किल, टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। सी द मीनिंग ऑफ मंडीन। यहाँ पे मंडीन का मीनिंग क्या है? फर्स्टली वी विल क्लियर दिस मीनिंग।
मंडीन का मतलब है साधारण। कहते मुगल जो उनके टास्क होते, जो दास थे फीमेल और मेल दास, स्लेव मतलब दास थे उनके घरों में, तो वो क्या टास्क मतलब क्या कार्य करते थे, मंडीन। मंडीन मतलब साधारण से लेकर ऐसे ऐसे कार्य करते जिसमें स्किल भी चाहिए, टेक्ट मतलब जिसमें इंटेलिजेंस से चाहिए, टेक्ट जो दास स्लेव वगैरह फीमेल और मेल थे वो मतलब इंटेलिजेंस होने चाहिए थे, उनमें निपुणता काम करने के टेक्ट मतलब निपुणता होनी चाहिए, स्किल्स अच्छी अच्छी स्किल्स अच्छी अच्छी युक्तियाँ होनी चाहिए थी। मतलब ये जो स्लेव थे मतलब इस तरह के थे, साधारण से लेके बुद्धि वाले काम भी वो करते थे। नाउ सी दिस आफ्टर नूरजहाँ मुगल क्वीन द प्रिंसेस बिगैन टू कंट्रोल सब कॉन्टिनेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कहते जो आफ्टर नूरजहाँ के बाद जो मुग़ल क्वींस और प्रिंसेस राजकुमारियाँ और रानियाँ थी वो क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज को में भी काम करने लगी। मतलब कि जो पैसा संबंधी जो काम होता है, लेन देन का काम होता था, मुग़ल जो रानियाँ और राजकुमारी थी वह भी काम करने लगी। शाहजहाँ's डॉटर जहानारा and Roshanara enjoyed an annual income often equal of that high imperial मनसबदार। कहते जो शाहजहाँ की डॉटर थी जहानारा और रोशनारा, उनको एनुअल वार्षिक इनकम भी मिलती थी, जो इनकम सबसे हाई इंपीरियल मनसबदार होते थे। मनसबदार जो राजा के दरबार में मनसबदार सबसे मतलब उच्च रैंक पर आते थे, तो उनके बराबर उनको इनकम भी मिलती थी। जहानारा इन एडिशन रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत विच वाज अ लुक्रेटिव सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड। कहते जो जहानारा थी उसे एक रेवेन्यू के लिए एक जगह भी मिली सूरत में। सूरत का पोर्ट था, द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत की पोर्ट सिटी थी, जो कि बहुत लुक्रेटिव मतलब लाभकारी, लुक्रेटिव का मतलब क्या है, लाभकारी सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड, समुद्री व्यापार करने के लिए बहुत लाभकारी जगह थी। वह जहानारा को वहाँ से रेवेन्यू भी मिलता था, रेवेन्यू वहाँ से कर इकट्ठा करती थी वह। कंट्रोल ओवर sources enabled important women of Mughal household to commission building and garden। अब रिसोर्सेज और भी ज़्यादा वो कंट्रोल करती थी, तो वुमेन जो थी मुग़ल हाउस होल्ड में जो बिल्डिंग्स का काम या गार्डन का काम होता था, तो वह भी देख रेख करती थी उसका। जहानारा प्रैक्टिस इज मैंने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट ऑफ शाहजहाँ's न्यू कैपिटल। अब जो जहानारा थी उसने जो शाहजहाँ ने नई कैपिटल बनाई शाहजहाँबाद दिल्ली में। दिल्ली जो थी, दिल्ली का पुराना नाम एक तो इंद्रप्रस्थ था और एक शाहजहाँबाद था। जो शाहजहाँ ने नई कैपिटल बनाई अपनी जिसका नाम शाहजहाँबाद था, तो उसने जहानारा ने उसमें आर्किटेक्चर का भी काम किया, मतलब उसका नक्शा बनाने के लिए भी काम किया। अमंग दीज वाज एन इम्पोजिंग डबल स्टोरीड कार्वेंसराई विद अ कोर्टयार्ड एंड ए गार्डन। इसमें क्या था, एक डबल स्टोरी कार्वनसराय विद अ कोर्टयार्ड एंड अ गार्डन, एक गार्डन और कोर्टयार्ड आंगन और बगीचे के साथ साथ एक डबल 2 मंजिली एक कारवांसराय थी, मतलब एक बिल्डिंग थी जहाँ पर लोग रहते थे। द बाज़ार ऑफ चांदनी चौक द थ्रोबिंग सेंटर ऑफ शाहजहाँबाद व डिज़ाइन बाय जहानारा। अब जो शाहजहाँबाद था दिल्ली, जिसके हम दिल्ली बोलते हैं, शाहजहाँबाद था, उसमें एक चांदनी चौक था। वो मुग़ल साम्राज्य में जो हृदय स्थल था उनका थ्रोबिंग मतलब उनका जो कैपिटल थी, इसमें बहुत अच्छा था ये चांदनी चौक, तो उसके थ्रोबिंग सेंटर बोलते थे, हृदय स्थल था, वह भी जहानारा ने डिज़ाइन किया। An interesting book giving us a glimpse into the domestic world of the Mughal in the हुमायूंनामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। अब उन्होंने पहले फाइनेंशियल काम भी किया, लेडीज़ ने, मुग़लों की जो रानियाँ और प्रिंसेस वगैरह थी, और उन्होंने डिज़ाइन भी किया, आर्किटेक्चर काम भी किया। अब लिखने का काम बता रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग बुक लिखी गई, गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है, हुमायूंनामा। इसमें मतलब जो मुग़लों का सारा डोमेस्टिक वर्ड उन्होंने एक अच्छी ग्लिम्स मतलब अच्छी झांकी दृश्य दिखाया है उसने, मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल वर्ल्ड का सारा एक अच्छा दृश्य दिखाया है। गुलबदन वाज द डॉटर ऑफ बाबर, जो बाबर की बेटी थी, हुमायूं सिस्टर, हुमायूं की बहन थी, एंड अकबर सांड और अकबर की आंटी थी। गुलबदन कुड राइट फ्रिक्वेंटली इन तुर्किश एंड पर्शियन, और गुलबदन जो थी उसको तुर्की भाषा और फारसी भाषा बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छे से वो लिख लेती थी। वैन अकबर कमीशन अबुल फजल
to write a history of his reign, he requested his aunt to record her memories of earlier time under Babur and Humayun for Abul Fazl to draw upon. When जब अकबर ने अबुल फजल को अपने दरबार में लिखने के लिए रखा, तब उसने वो अकबर की आंटी थी गुलबदन, तो उसने अपनी आंटी से रिक्वेस्ट की कि वह अपनी मेमोरी में से पुराने जो बाबर और हुमायूं की कहानियाँ भी बताएं, लिख दे, ताकि अबुल फजल को आगे थोड़ा लिखने में आसानी हो जाए, आगे लिख सके अबुल फजल. When what Gulbadan wrote about इगोली ऑफ द मुगल एम्परर्स, कहते जो गुलबदन ने जो भी कुछ लिखा, इगोली मतलब इयोलॉजी मतलब प्रशंसा, मुगल एम्पर की खाली प्रशंसा के बारे में नहीं लिखा उसने. रैदर ही डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल द कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन अमंग द प्रिंसेस एंड किंग्स एंड द इम्पोर्टेंट मेडिएटिंग रोल elderly women of the family played in resolving some of these conflicts. कहते उसने गुलबदन ने जो भी कुछ लिखा, उसने मुग़ल एम्पर की प्रशंसा के बारे में नहीं लिखा, आइडियोलॉजी के बारे में नहीं लिखा, और उसके अलावा उसने जो उनके दरबार में कन्फ्लिक्ट झगड़े चलते थे और टेंशन चलती थी मुग़लों के बीच में, तो उसके बारे में लिखा. और साथ में यह भी लिखा जब उनके झगड़े कन्फ्लिक्ट और टेंशन वगैरह होती, तो एल्डरली परिवार में जो समाज में जो बुरी वृद्ध एज की औरतें होती थीं, वो झगड़ों को रिसॉल्व करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए मैं मध्यस्थता करती थी, मतलब बीच में पढ़कर वो सारे झगड़ों का सुलझाव करती थी. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. 7th पॉइंट, द इम्पीरियल हाउस होल्ड. इसमें हमने मुग़लों के जो घरेलू कामकाज था उसके बारे में पढ़ा. उनके दरबार में उनकी रानियाँ क्या काम करती थी, उनका क्या काम था, उनके दरबार में कौन कौन से नौकर चाकर थे, मतलब इसके बारे में हमने पढ़ा. ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.